हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम कल तो जितने लोग अभ्यर्थी 71वीं बीएससी पीटी दे चुके हैं, अब मुझे लगता है कि सब लोग मिला चुके होंगे। तो एक बार आप लोग पोल डलाया जाएगा आज। तो आप मिशन 50 चैनल पे आप लोग जरूर पोल कीजिएगा कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है, ताकि एक व्यवस्थित और सारे आंकड़े जो तैयार किए जा रहे हैं उसके अनुसार आपको एक बेहतरीन और अच्छे से आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी दी जा सके। फिलहाल चलिए, अब मैं आपको पुनः लाता हूं आज के अपने इस टॉपिक पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यस्टेट को लेकर के, यस्टेट पात्रता परीक्षा को लेकर के, लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के बीच में मतभेद है। और जब से यस्टेट का जो 11 तारीख से 19 तारीख तक जो आवेदन होना था और इसकी जो ये स्थगित हुआ है यस्टेट का, तब से अभ्यर्थियों के बीच में बहुत सारे डर अब हो रहे हैं कि क्या ये केवल चुनावी जुमला बन गया या फिर इसके बाद कोई और डेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी तक अगर कोई बात नहीं हुई तो कहीं ना कहीं ये विलंब होने के कगार पे दिख रहा है। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक जानकारी, जहां तक मैं जानकारी ले पाया हूं, और आपको पता है कि मैं जो जानकारी वही देता हूं जो संभवतः होने वाली हो और कहीं ना कहीं उसका बेहतरीन परिणाम हो आप लोगों के बीच में। बराबर इस चीज़ को मैं साबित करते आया हूं और उसी पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो चलिए देखिए, आपको पता है कि यस्टेट पात्रता परीक्षा जो 11 तारीख से ऑनलाइन होना, तो किसी कारणवश टेक्निकल इशू इन्होंने बताया, उसके बाद से स्थगित कर दिया। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम फिर से आपको पुनः सूचित करेंगे, लेकिन अभी भी सूचना नहीं मिली है। लेकिन इसी बीच में मैंने कल जो, जहां तक मैं पता कर पाया शाम तक, और आज भी मैं सुबह 10 बजे तक जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, जो चीज़ मैं पता कर पा रहा हूं अपने सोर्स के माध्यम से, उसके माध्यम से यही सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि लाइब्रेरियन भर्ती जो है, यानी एलईटी का जो पेपर है, यस्टेट और एलईटी का जो पात्रता परीक्षा है, दोनों एक साथ कराने की संयोग अब बन रहा है। संयोग एक साथ कराने का मकसद क्या है? यानी कि जैसे यस्टेट की पात्रता परीक्षा होती है वैसे ही इनका ये मानना है, आपको पता ही है कि यस्टेट की जो पात्रता परीक्षा होती है, यस्टेट की पात्रता परीक्षा होती है जिसमें 50 क्वेश्चन आपका शिक्षण कला से होता है और 100 क्वेश्चन आपका जो सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं, इससे होता है। उसी तरह से इन्होंने अब एलईटी को भी इसी में शामिल किया है। एक पेपर आपका 50 नंबर का, ये ऐसा इनका विचार है, मकसद है ये सब कराने का। मैं आपको एथेंटिक बता रहा हूं, ये शिक्षण कला आपका 50 नंबर इनके द्वारा ये चीजें तो है, और इसी में 100 नंबर का एलईटी जोड़ करके, एलईटी से यानी कि लाइब्रेरियन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी इससे संबंधित जो 100 नंबर पूछना है, इसको इसमें शामिल करके और इसको ये साथ में कराना चाहते हैं। अच्छा, साथ कराने का मकसद क्या है? क्या ये दोनों एक साथ होगा? नहीं, एक साथ नहीं होगा। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग डेट पे होता है, उसी तरह से एक सब्जेक्ट का यानी एलईटी का अलग डेट निर्धारित करके और इसको कराने की बात कही जा रही है। तो मैं आपको इसी बारे में बता रहा हूं। हाँ चलिए, अब देखिए इसमें आगे क्या होगा। अब देखिए, तो ये दोनों एक साथ करवाएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो एलईटी है उसका, यानी कि जो लाइब्रेरियन भर्ती है, इस पात्रता परीक्षा के बाद जो सीटों की संख्या होगी वो कितना होगी। तो मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि 5822 सीटों पर, 5822 सीटों पर जो है इसका जिलावार रिक्तियां मिल चुकी हैं और इसको भेज दिया गया है कैबिनेट के पास। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये इसको कैबिनेट से केवल मुहर लगनी बाकी है, बाकी सारी चीजें हो चुकी है। तो 5822 पोस्ट के लिए ये चीजें आपकी भेज दी गई है, बस बहुत जल्द इस पे लग जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी पात्रता परीक्षा। जब तक पात्रता परीक्षा नहीं होगी तब तक आपका ये सारी चीजें संभव नहीं है। तो इसलिए आप लोग ये जैसे अप्रूवल होगा कैबिनेट से 5822 पोस्ट, अभी और कोई रिक्तियों की गणना नहीं की जा रही है। ये फर्जी है कि बराबर
कुछ न कुछ कहीं न कहीं आप सुनने को मिल रहा है कि हमेशा कि अब ये गणना हो रहा है, जिला से रिक्तियां नहीं है। नहीं, 5822 सीटों पे अप्रूवल के लिए कैबिनेट के पास ये पहुंच गया। जैसे अप्रूवल होगा ये सारी चीजें प्रक्रिया शुरू है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका पात्रता परीक्षा, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है एस्टेट की पात्रता परीक्षा। क्योंकि आपको पता है कि एस्टेट का जो मुद्दा था, ये मुद्दा ऐसा है कि आप इसको हमेशा से एकदम ये मुद्दा उठता ही आया है टीआरई 4 के लिए कि एस्टेट की परीक्षा करा करके टीआरई 4 में शामिल किया जाए। और अगर इस तरह से अगर विलंब होगा तो कहीं ना कहीं टीआरई 4 की बहाली भी विलंब होती हुई दिख रही है। इसलिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं बार बार किसी भी चीज को इसलिए नहीं मैं कहना चाहता हूं ताकि आप लोग भ्रमित ना हो, क्योंकि आप पढ़ाई करते रहिए, टीआरई 4 होगा ये तो कंफर्म है, लेकिन अब चुनाव के पहले तो नहीं होगा, आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन चुनाव में परिणाम किसका क्या रहता है अब उस पर निर्भर करता है, उसके बाद कैसे क्या होगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर इधर चुनाव के पहले अगर ये जिस तरह से ये कह रहे थे कि हम एस्टेट करा लेंगे 20 अक्टूबर तक और नवंबर में इसका रिजल्ट जारी कर देंगे, अगर ये जारी कर देते हैं तो आपका टीआरई 4 का आवेदन आ जाएगा, आप आवेदन भर सकते हैं। और जहां तक की बात है, अगर आवेदन भर दिया गया यानी करा लिया गया, आवेदन हो गया, कैंडिडेट अगर आवेदन कर दिए तो जाहिर सी बात है सरकार जो भी हो, जो डेट निर्धारित होगा उससे थोड़ा बहुत विलंब होगा और आपकी परीक्षा होगी। लेकिन अगर आवेदन नहीं हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बात सीटों की संख्या को लेकर के, सीटों की संख्या सबसे बड़ा फैक्टर है इस टीआरई 4 को लेकर के, क्योंकि हम बार बार कहते आए हैं टीआरई 5 का हमको कोई वो नहीं है, लेकिन टीआरई 4 में ही क्यों नहीं इसको शामिल किया जाए, क्योंकि आपने कहा था कि हम इतने बहालियां निकालेंगे। अगर 50-55 हजार पे भी आप आए थे तो उससे कम क्यों हुआ, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा था। तो बिल्कुल आप लोग सब लोग परेशान ना हो, बाकी जो भी जानकारी हो रही है मैं उसके साथ आप लोगों के बीच में जरूर आऊंगा। और बहुत जल्द मैं जिस चीज के लिए लगा हूं, सीटों की संख्या पे क्या चीजें चल रही है, उस पर मैं बहुत जल्द आप लोगों को मैं सूचना दूंगा। और आज ही शाम तक आपको मैं इसके बारे में सूचना दूंगा कि सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, कैसे क्या होगा, इसके बारे में आपसे मैं बात करूंगा। फिलहाल ये हम लोगों की एस्टेट और रियलिटी की परीक्षा अब साथ साथ होने की संभावना बन चुकी है, संभावना ही नहीं बन चुकी है। और 5822 सीटों की आपकी जो है ये अप्रूवल के लिए कैबिनेट के पास चला गया है। इसलिए जैसे मुहर लगेगा और जैसे पात्रता परीक्षा आपकी कंप्लीट होगी तुरंत इसको शामिल कर लिया, क्योंकि पात्रता परीक्षा दो बार कराना संभव नहीं था। इसलिए अगर ये निरस्त किए हैं तो कहीं न कहीं इसको शामिल करके साथ साथ, कोई बात नहीं, साथ साथ करा लें, अच्छी बात है। हम लोग तो चाहते थे एस्टेट के साथ ही एलईटी का पेपर हो जाए, तो अच्छी बात है, नहीं विलंब करेंगे। जैसे एस्टेट का अभ्यर्थी है वैसे एलईटी के अभ्यर्थी दोनों लोग शामिल होंगे, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डे में पेपर हो जाएगा और साथ में रिजल्ट आ जाएगा। हमको हमारी बहाली से मतलब है, बाकी और सारी चीजें जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद साथियों।